सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 8वां वेतन आयोग आखिरकार हकीकत बन गया है। सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है, यानी अब सैलरी बढ़ने की राह खुल चुकी है। पर असली सवाल ये है, कितनी बढ़ेगी सैलरी? 30%, 35% या इससे भी ज्यादा? कब मिलेगा नया वेतन और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा? आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं पूरी सच्चाई, ताजा अपडेट और फुल एनालिसिस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द गोल्डन न्यूज रिपोर्ट। 28 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अब आयोग को औपचारिक रूप से वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा का काम सौंप दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आयोग को 12 से 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। अगर सब कुछ तय समय पर होता रहा तो 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सरकार की अंतिम मंजूरी के बाद ही यह लागू होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, सैलरी कितनी बढ़ेगी? अभी तक आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स और विश्लेषकों के मुताबिक सैलरी में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 है तो 30% की वृद्धि से ये बढ़कर 23,400 हो सकता है। कुछ अनुमान 34% तक की वृद्धि की बात भी कर रहे हैं, यानी बेसिक 24,120 रूपए तक पहुँच सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि न्यूनतम वेतन 26,000 तक हो सकता है, लेकिन ये सब अब तक के अनुमान है, आधिकारिक घोषणा अभी भी बाकी। अब समझिए सैलरी बढ़ने का असली फॉर्मूला। इसका नाम है फिटमेंट फैक्टर। सरल भाषा में यह वो गुणांक है जिससे पुराने बेसिक वेतन को गुणा करके नया बेसिक तय किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। अब 8वें वेतन आयोग में ये चर्चा चल रही है कि यह 2.8 या इससे ज्यादा हो सकता है। यानी अगर आपका बेसिक पे 30,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.8 तय होता है तो नया बेसिक पे 84,000 तक जा सकता है। हालांकि यह सिर्फ अनुमान है, वास्तविक आंकड़े आयोग की अंतिम रिपोर्ट से साफ होंगे। 8वें वेतन आयोग का सबसे बड़ा फायदा निचले और मध्य स्तर के कर्मचारियों को मिल सकता है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर का सीधा असर बेसिक पर पड़ता है और जो ग्रेड पे कम है उन्हें प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा लाभ होता है। लेकिन ऊंचे पदों पर बैठे अफसरों को भी रकम के हिसाब से भारी बढ़ोतरी मिलेगी, भले ही प्रतिशत कम हो। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार पर कुल वित्तीय बोझ कई लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। इसलिए सरकार को बजट प्रबंधन और राजकोषीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाना होगा। राजनीतिक दृष्टि से भी 8वां वेतन आयोग बेहद अहम है। 2026 तक कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और लाखों सरकारी कर्मचारियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। सरकारी संगठनों ने पहले ही अपनी मांगे तेज कर दी हैं। उन्हें फिटमेंट फैक्टर 3 से ऊपर चाहिए। साथ ही डियरनेस अलाउंस यानी डीए को भी नई सिरे से जोड़े जाने की मांग की जा रही है। सरकार के लिए यह एक दोधारी तलवार है। कर्मचारियों को खुश करना भी जरूरी है और आर्थिक संतुलन बनाए रखना भी। अब तक की जानकारी के अनुसार आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 12 से 18 महीने लग सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर रिपोर्ट समय पर आती है तो जनवरी 2026 से नया वेतन लागू किया जा सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि तभी होगी जब सरकार अंतिम अधिसूचना जारी करेगी। क्या 30% की बढ़ोतरी तय है? नहीं, यह केवल अनुमान है। क्या पेंशन को भी लाभ मिलेगा? हाँ, आयोग पेंशन पुनरीक्षण पर भी काम करेगा। क्या डीए बढ़ेगा? डीए अलग से तय होता है, पर आयोग इसकी समीक्षा करेगा। क्या ये वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा? हाँ, प्रस्तावित तारीख यही है, पर सरकार की मंजूरी के बाद ही। क्या सभी कर्मचारियों को बराबर बढ़ोतरी मिलेगी? नहीं, ग्रेड और स्तर के अनुसार अंतर रहेगा। तो कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। सैलरी में बढ़ोतरी की संभावनाएं मजबूत है, लेकिन जब तक आयोग की अंतिम रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक सभी आंकड़े केवल अनुमान है। जैसे ही आधिकारिक रिपोर्ट जारी होगी हम आपको उसके हर लेवल का पूरी कैलकुलेशन दिखाएंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे द गोल्डन न्यूज रिपोर्ट, जहां हम हर सरकारी अपडेट को आसान भाषा में आपके सामने लाते रहते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।